जैसा कि हम आपको पाकिस्तान की मुख्तलिफ बड़ी जातों के बारे में बता रहे थे और साथ ही आपको ये याद दहानी भी करवा दें कि ये डाटा एक प्राइवेट वेबसाइट से लिया गया है जिसमें गलती की सूरत में इंफोटेनमेंट सेंटर जिम्मेदार नहीं है। इस वीडियो में पहला नंबर आता है सैयद जात का। सैयद के मैनी है जनाब, मास्टर या आका वगैरह। ये मुसलमानों की एक मुअज़्ज़ज़ कुनियत है। इनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के तौर पर तस्लीम किया जाता है। अरबी जुबान के चंद माहिरीन का कहना है कि इस लफ्ज़ सैयद की जड़ें लफ्ज़ अल असद में है जिसका मतलब है शेर, और ये लफ्ज़ इनको बहादुरी और क़ियादत की ख़ुसूसियत की वजह से मिला। उस्मानी और मुगलिया सल्तनत में कोई भी शख्स अगर आके ये दावा करता था कि वो सैयद है, बेशक उस शख्स के वालिद सैयद हो या वालदा सैयदा हो, तो एक ऑडिट पास करके वो शख्स सैयद के लक़ब का दावा कर सकते थे। सैयद का लक़ब मिलने के बाद उनको खुसूसी हकूक जैसा कि कम टैक्स अदा करना वगैरह दिया जाते थे। शियों के नजदीक सिर्फ सैयद वालिद का हामिल शख्स ही सैयद होने का दावा कर सकता है। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है भट्टी कौम का। भट्टी राजपूतों और जट्टों का एक पंजाबी कबीला है। भट्टियों के साथ साथ भुट्टोज और भाटी कबीले भी ये दावा करते हैं कि वो हिंदू भाटी राजपूत की नस्ल में से हैं। भटनर और इसके आसपास के इलाकों पे किसी जमाने में मुसलमान भट्टियों का कंट्रोल था। बाद में राठौड़ों ने ये इलाका भट्टियों से छीन लिया और इस इलाके को हनुमानगढ़ का नाम दिया। ये कबीला अब तक पंजाब के राजपूत कबाइल में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा फैला हुआ है। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है पश्तून्स का। पश्तून एक जात नहीं बल्कि कुछ कबाइल हैं। ये एक बड़ा नस्ली गिरोह है जो पश्तो जुबान बोलते हैं। पश्तून ज्यादातर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद हैं। पश्तून दुनिया का सबसे बड़ा कबाइली मुआशरा है। पश्तून कबाइल में 60 मिलियन से ज्यादा अफराद और 350 से 400 के दरमियान कबाइल हैं। याद रहे कि पश्तून यहूदी नस्ल नहीं है। पश्तून मशरकी ईरानी लोग हैं जैसा कि कुछ दूसरे कबाइल जैसे पामेरिया और वाकी वगैरह हैं। पश्तून कबाइल आगे भी मुख्तलिफ कबाइल में तकसीम होते हैं जिनमें खेल और जई वगैरह शामिल है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है बलोच कौम का। बलोच एक खाना बदोश नस्ली गिरोह है जो मगरबी ईरानी बलोच जुबान बोलता है। बलोच ज्यादातर जनूबी और मगरबी एशिया के बलूचिस्तान के इलाके से ताल्लुक रखते हैं। ये इलाका पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के कुछ इलाकों पर मुश्तमिल है। बलोच कबाइली निजाम में गैर बलोच कबाइल का इलाक बलोच अवाम की पूरी तारीख में एक अहम वाक़या रहा है और इसी वजह से आज की बलोच आबादी में ज्यादातर अफराद की असल नस्ल कुछ और है। बलोचों की अक्सरियत पाकिस्तान के अंदर रहती है। बलोचों की कुल आबादी का तकरीबन 50% पाकिस्तानी सूबा बलोचिस्तान में आबाद है। पाकिस्तान में बलोची दो ग्रुप्स में तकसीम किए जाते हैं, एक सुलेमानी और दूसरा मकरानी। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है ऐवान कौम का। ऐवान एक पंजाबी मुसलमान कबीला है जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी पंजाब के शुमाली, वस्ती और मगरबी हिस्सों में रहता है, जिसकी एक खास तादाद खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और कुछ हद तक सिंध और बलूचिस्तान में भी मौजूद है। एक तारीख नवीस ये लिखते हैं कि ऐवान अपने आप को अरब निजात समझते हैं और ये दावा करते हैं कि ये हजरत अली इब्ने अबू तालिब की नस्ल में से हैं और यही दावा इनको बरसगीर पाको हिंद में आला मकाम देता है। ये कबीला अपनी तवील तारीख के लिए जाना जाता है। इस कबीले की जड़ें इस्लामी दौर से भी कबल की हैं। ऐवानों ने अपने इलाकों की सियासत, सकाफत और समाजी ताने बाने में नुमाया किरदार अदा किया। इस कबीले ने खित्ते में मुख्तलिफ तारीखी वाकयात और तनाज़ात में अहम किरदार अदा किया। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है मलिक कौम का। मलिक पाकिस्तान में पाए जाने वाली पंजाबी पठानों का एक कबीला है। मलिक एक बड़े काकाजाई पश्तून कबीले का हिस्सा है। ये कौम पश्तूनों का हिजरत करने वाला वो गिरोह है जो असल में शुमाली खैबर पख्तूनख्वा, खास तौर पर दीर और मालाकंड से हैं, जो कि अभी पंजाब में आबाद हैं। पश्तून जड़ों के बावजूद मलिक कौम सकाफती और लसानी तौर पर पंजाबी बन गए हैं और पश्तो जुबान से राब्ता खो चुके हैं। मलिक एक सामी इस्तिलाह है जिसका तर्जुमा है बादशाह। मलिक कौम की बाकी हिस्ट्री आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप किस कौम के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करें।